अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वीडियो में जिक्र होगा वक्त से पहले की गई कुछ हैरत अंगेज प्रेडिक्शंस यानी पेशन गोइयों का, जिन्हें सुनकर शायद आप भी चकरा जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूं कि मैं ये सब यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड है और इन प्रेडिक्शंस के लिंक्स भी मैंने नीचे दे दिए हैं। अप्रैल 10, 1912 बर्तानिया का एक जदीद और दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर लाइनर बहरी जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की जानिब रवाना होता है। मगर 3 दिन बाद 14 अप्रैल की रात 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकराकर चंद ही घंटों में अटलांटिक ओशन के सर्द पानियों में गायब हो जाता है। यह हादसा 1500 लोगों की जानें निकल लेता है। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, जिसे आज भी दुनिया अच्छे से याद रखे हुए है। टाइटैनिक शिप को 1911 में एक ब्रिटिश कंपनी ने 15 लाख पाउंड्स की मालियत से तैयार किया, जिसकी आज वैल्यू 14 करोड़ पाउंड्स है। 824 फीट लंबा ये उस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे महंगा बहरी जहाज था। लेकिन अगर आप इस वाकये से 14 साल पहले लिखी गई एक किताब द रेक ऑफ टाइटन को पढ़ें तो आप एकदम चक्कर खा जाएंगे, क्योंकि ये किताब टाइटैनिक का पहले से लिखा गया स्क्रिप्ट मालूम होती है। इस किताब में डूब जाने वाला बहरी जहाज टाइटन भी 800 फीट लंबा था, जो अटलांटिक ओशन में बिल्कुल इसी जगह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है, जहां टाइटैनिक 14 साल बाद डूबता है। हैरतअंगेज तौर पर किताब में बताए जाने वाले पैसेंजर्स की तादाद, जहाज के आइसबर्ग से टकराने की स्पीड और शिप में मौजूद पैसेंजर्स की तादाद, ये सब टाइटैनिक वाले वाकये से मुमासलत रखते हैं। अमेरिकन मुसन्निफ मॉर्गन रॉबर्टसन की इस बुक में की जाने वाली इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन के राज को आज तक कोई नहीं समझ पाया। 13 सितंबर 1959 रूस दुनिया का पहला इंसान बरदार रॉकेट मून की तरफ भेजता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर मून पर क्रैश हो जाता है। 10 साल बाद यानी 20 जुलाई 1969 को पहला प्रॉपर ह्यूमन मून मिशन अपोलो 11 कामयाबी से चांद पर लैंड कर जाता है। अपोलो 11 में 3 एस्ट्रोनॉट्स यानी माइकल कोलिंस, एडविन एल्ड्रिन जूनियर और नील आर्मस्ट्रॉन्ग शामिल थे। ये इंसानों की खला में पहली छलांग थी। मून पर लैंड करते ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसने मून पर वॉक की। फिर 17 मिनट्स बाद एल्ड्रिन भी इसके साथ चल दिया। इन दोनों ने 2.25 घंटे तक मून पर वॉक की और साइंटिफिक रिसर्च के लिए 2.5 किलो वजन के बराबर चांद की मिट्टी भी कलेक्ट की, और बिलाखिर यह मिशन कामयाबी से पैसिफिक ओशन में लैंड कर गया। मगर इस मिशन की भी एक्यूरेट पेशन गोई 104 साल पहले एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट ज्यूल्स वर्ने अपने एक नॉवल में कर चुका था। 1865 में लिखा गया नॉवेल फ्रॉम अर्थ टू द मून में साफ लिखा गया था कि अमेरिका 3 लोगों का एक खलाई मिशन चांद पर भेजेगा, और जब इंसान चांद पर पहुंचेगा तो वो वेटलेस हो जाएगा, यानी इंसान हवा में तैरने लगेगा। इस मिशन से 104 साल पहले लिखे गए इस नॉवल में इस स्पेस रॉकेट के उतरने की जगह यानी पैसिफिक ओशन का जिक्र तक मौजूद था। इनफैक्ट जमीन पर लैंड होते ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने पहले इंटरव्यू में यही बुक उठा रखी थी, और इसने खुद इस बुक की सभी प्रेडिक्शंस को कंफर्म किया था। ज्यूल्स वर्ने 1 सदी पहले ये सब कैसे जानता था, कोई नहीं जानता। निकोला टेस्ला को तारीख का एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंटर यानी मौजिद माना जाता है, जो 1856 से 1943 तक जिंदा रहा। इसके बारे में मशहूर है कि ये अपने वक्त से 150 साल आगे था। निकोला टेस्ला की मशहूर इन्वेंशंस में एसी करंट, इलेक्ट्रिकल मोटर, वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम और टेस्ला टर्बाइन शामिल है। निकोला 1926 में एक इंटरव्यू दे रहा था, जब इसने साफ अल्फाज में बताया कि आने वाले वक्त में जब वायरलेस टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाएगी तो दुनिया भर में बैठे लोग आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और वायरलेस पार्टिकल्स के जरिए हजारों मील दूर बैठे लोग ना सिर्फ एक दूसरे को लाइव देख सकेंगे बल्कि एक दूसरे से बात भी कर सकेंगे। 80 साल पहले लोग निकोला की इन बातों पर हंसते थे, और आज टीवी और स्मार्टफोन्स आम हो चुके हैं। निकोला ने 1898 में ये तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक वक्त आएगा कि जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी एडवांस हो जाएगी
कि लोग ऐसी गाड़ियों में घुमा करेंगे जो खुद ब खुद चलेंगी। और आज एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की बनाई गई जदीद, सस्ती और बिजली से चलने वाली कार्स मार्केट में आ चुकी हैं, जिनमें ऑटो पायलट जैसे एडवांस फीचर्स मौजूद हैं। यानी अगर इंसान दौरान सफर सो भी जाए तो एक्सीडेंट नहीं होता, और गाड़ी में चारों तरफ लगे हुए सेंसर्स की मदद से कार खुद ब खुद चलती रहती है। फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।